श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश को छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि श्रीलंका की वायुसेना के विशेष विमान की मदद से गोटाबाया राजपक्षे मालदीव की राजधानी माले पहुंचे हैं। गोटाबाया के साथ उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड भी मालदीव गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे को आज इस्तीफा देना था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। इस बीच श्रीलंका के सोशल मीडिया में दावा किया जाने लगा है कि भारत ने गोटाबाया को मालदीव भागने में मदद की है। इस अफवाह पर भारतीय उच्चायोग ने तत्काल ट्वीट करके इसका पुरजोर खंडन किया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करके कहा है कि उच्चायोग आधारहीन और अटकलों पर आधारित मीडिया में आई उन खबरों को खारिज करता है कि भारत ने गोटाबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के श्रीलंका छोड़कर भागने में मदद की है। यह बार बार कहा गया है कि भारत श्रीलंका की जनता का समर्थन करता रहेगा, क्योंकि वे समृद्धि की अपनी आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके और मूल्यों के जरिए प्रगति चाहते हैं और लोकतांत्रिक संस्थान और संवैधानिक ढांचा विकसित करना चाहते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के अंडर निहित शक्तियों का प्रयोग करके गोटाबाया राजपक्षे मालदीव गए हैं। इससे पहले श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के शांतिपूर्ण इस्तीफे के समय सीमा की घोषणा कर दी थी। इससे पहले अफवाह यह भी थी कि अगर उनके परिवार को देश से सुरक्षित मार्ग की अनुमति नहीं दी गई तो वह अपने पद से नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया घोषणा के माध्यम से मांग की है कि राजपक्षे को बुधवार को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने इस्तीफा देने का वादा वापस लिया तो लोगों को एक बार फिर कोलंबो बुलाया जाएगा। 3 महीने से अधिक समय तक राष्ट्रपति भवन के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि ने जनता से दोपहर 1 बजे तक मुख्य विरोधी स्थल पर इकट्ठा होने का आग्रह किया है। भारी भीड़ के बावजूद शनिवार को लोगों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ने प्रदर्शन के बाद घोषणा की थी कि वह देश से बाहर पड़ोसी देश में है, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया। मंगलवार को राष्ट्रपति के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन कोलंबो के मुख्य हवाई अड्डे के वीवीआईपी लाउंज के जरिए उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया। इसके बाद राजपक्षे को हवाई अड्डा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जनता इसके लिए राजपक्षे परिवार को दोषी ठहराती है, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में देश पर राज किया। 2/3 सिंगला बौद्ध बहुमत के लिए गोटाबाया को 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताइए। और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।